हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि होने वाले हैं RMNCH+A टॉपिक से लेकर, जिसके अनुसार जो है आप सभी के CHO एग्ज़ाम्स में जो है ये टॉपिक के 45 मार्क्स के प्रश्न आने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल गोल ऑफ द इम्प्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इन इंडिया अंडर द RMNCH+A कैटेगरी? यानी कि सेंटर के कौन से ऐसे गोल है जो कि इम्प्रूव करते हैं मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को इंडिया के अंदर RMNCH स्ट्रेटेजी के अंडर। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है टू रिड्यूस मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। यानी कि सेंटर का गोल एक यही है कि किस प्रकार से जो है माँ और बच्चे दोनों की ही मृत्यु दर को जो है कम किया जा सके। ये जो है इंडिया के अंदर जो चाइल्ड हेल्थ इंडिया के अंदर जो मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ के अंदर जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि RMCH+A, उस स्ट्रेटजी का गोल था। ठीक है, इसके अंदर जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 4 और 5 बनाया गया था, जिसके अंदर जो है किस प्रकार से मोर्टेलिटी को कम किया जा सके माँ और बच्चे की। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड प्रश्न की। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज ए की डिटरमिनेंट ऑफ बर्थ वेट एंड ए चाइल्ड सर्वाइवल? कौन सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि की डिटरमिनेंट होता है बच्चे के वेट पर और चाइल्ड के सर्वाइवल पर? तो इसका बेहतर उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है आपका ए, मैटरनल न्यूट्रिशन बिफोर प्रेगनेंसी। अगर माँ का जो न्यूट्रिशन होगा, खान पान जो होगा, वो बेहतर रहेगा प्रेगनेंसी से पहले, वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है कि आने वाला जो बेबी होगा उसकी हेल्थ कैसी होगी और चाइल्ड सर्वाइवल के चांसेस कितने ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों बात करते हैं मैटरनल न्यूट्रिशन की। स्पेशली बिफोर प्रेगनेंसी जो है बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि माँ जब गर्भवती होती है उससे पहले कि उसका खान पान कैसा है, और जब वो गर्भवती होती है उसके बाद में उसका खान पान कैसा है। क्योंकि दोस्तों अगर प्योर न्यूट्रिशन होगा माँ का, तो बच्चा जो हो सकता है अंडर न्यूट्रिशन भी हो सकता है और एनीमिया भी हो सकता है बच्चे को, और बच्चा जो है लो बर्थ वेट का शिकार भी हो सकता है। तो इसलिए मैटरनल न्यूट्रिशन बिफोर प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अब बात करते हैं वाई इज़ द अडोलसेंट कंसिडर्ड एज ए क्रिटिकल फेज फॉर इम्प्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अडोलसेंट जो है इसको क्यों कंसिडर किया गया है क्रिटिकल फेज के अंदर, मतलब कि इम्प्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए एडोलसेंट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक क्यों है, मतलब कि एडोलसेंट की केयर जो है क्यों आवश्यक है ताकि हम इम्प्रूव कर सकें मैटरनल चाइल्ड हेल्थ को। दोस्तों आप सभी को पता है इसका उत्तर होने वाला है सी, यानी कि हेल्थ इन एडोलसेंट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ आउटकम, चाइल्ड हेल्थ आउटकम। यानी कि अगर हम एडोलसेंट की स्टेज में अगर हमको बेहतर जानकारी दी जाए, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस की, सेक्सुअल हेल्थ की और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो आने वाली जो भी अवस्थाएं होंगी जैसे कि प्रेगनेंसी और चाइल्ड हेल्थ के आउटकम जो है उसको बेहतर हम कर सकेंगे। क्योंकि दोस्तों आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एडोलसेंट हेल्थ, ठीक है, ताकि आने वाली जो भी हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशन होते हैं बच्चे के लिए और आने वाले जो आपका टाइम है उसके लिए, तो वो बेहतर हो सकता है। अब आगे बात करते हैं व्हाट इज़ द मेन रीजन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग इन द RMNCH स्ट्रेटजी? RMNCH स्ट्रेटजी में फैमिली प्लानिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट मेन रीजन क्या था प्रमोट करने का फैमिली प्लानिंग को? तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये था कि किस प्रकार से जो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी है, यानी कि अकस्मात जो प्रेगनेंसी हो जाती है उसको रोकने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या है जो है RMNCH स्ट्रेटजी के अंदर फैमिली प्लानिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल या प्रमोट किया गया था। फैमिली प्लानिंग जो होता है की रोल प्ले करता है ताकि हम दो प्रेगनेंसीज के बीच में जो है गैपिंग रख सके और जो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी है इसको भी हम कम कर सके, और जो भी हेल्थ रिस्क है, ठीक है, जो कि हम कम कर सकते हैं प्रेगनेंसी के बीच में समय देकर उसको ठीक किया जा सके, और मैटरनल माँ और बच्चे की हेल्थ को बेहतर करने के लिए जो है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इसलिए RMNCH स्ट्रेटजी के अंदर फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था।
अब दोस्तों बात करते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम ऑफ केयर इन द RMNCH स्ट्रेटेजी। कंटिन्यूम ऑफ केयर क्यों आवश्यक है प्रेगनेंसी के लिए, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है लिंकिंग इंटरवेंशन अक्रॉस लाइफ स्टेजेस फॉर एडोलसेंट चाइल्ड बर्थ एंड बियॉन्ड। यानी कि कंटिन्यूम ऑफ केयर जो होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर व्यक्ति जो है जितने भी स्टेजेस ऑफ लाइफ होती है उसके अंदर हम किस प्रकार से बेहतर केयर को कंटिन्यू करके और एडोलसेंट, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ और पोस्ट नटल केयर जैसी जो भी स्टेजेज आती है लाइफ की उसको बेहतर कर सकते हैं, इसलिए कंटिन्यूम ऑफ केयर दी जाती है। अब बात करते हैं सॉरी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी रीजन फॉर हाई मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी इन इंडिया। भारत के अंदर माँ की जो मृत्यु दर है और बच्चे की जो मृत्यु दर है उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है, प्राइमरी रीजन क्या है, और RMNCH स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई है जिससे हम इसको कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कर। यानी कि हमारे इंडिया के अंदर क्या है, जो स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कर्स है उनकी कमी है, जो कि एक सिग्निफिकेंट फैक्टर माना जाता है कि माँ और बच्चे की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। पर्टिकुलरली बात की जाए तो ग्रामीण एरिया के अंदर जो अनडिजर्व्ड एरियाज़ होते हैं इसके अंदर वो बेहतर क्वालिटी में सेवाएं नहीं दी जाती और प्रेगनेंसी महिलाओं की केयर नहीं की जाती और इसके अंदर डिलीवरी जो है उतनी तरीके से और स्वच्छ तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो है आने वाले समय में जो है बच्चे को और माँ को दोनों को ही बहुत ही जोखिमों का सामना करना पड़ता है और तरह तरह के इन्फेक्शन जो है उनको लगते हैं। अब बात करते हैं हाउ डज द RMNC स्ट्रेटेजी पर्पस टू एड्रेस टू द हेल्थ चैलेंजेस ऑन वनरेबल पॉपुलेशन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस तरीके से RMNCH स्ट्रेटेजी जो है उसका पर्पस क्या है ताकि हेल्थ चैलेंजेस जो भी है और वनरेबल पॉपुलेशन के अंदर जो भी हेल्थ चैलेंजेस आते हैं उनके अंदर किस प्रकार से वो सही सेवाएं दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कि हम ऐसी पॉपुलेशन या ऐसे ग्रुप्स को टारगेट करें जिनके अंदर सबसे ज़्यादा ये समस्याएं देखी जा रही है। ट्राइबल पॉपुलेशन और अर्बन और पुअर पॉपुलेशन को टारगेट करके हम उनको बेहतर स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं दे सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी का काम ये था कि जो भी पॉपुलेशन है जो कि टारगेट पॉपुलेशन है जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो गया, अर्बन पुअर एरियाज़ हो गया और भी जो अदर मार्जिनलाइज ग्रुप है जो कि हाइयर हेल्थ रिस्क को फेस कर रहे हैं और उनके पास जो एसेस है वो लिमिटेड हेल्थ केयर के इतनी सेवा उनको मिल नहीं पाती, तो उनको टारगेट ग्रुप बनाया गया और उनको क्या है सेवाएं दी गई। चलिए बात करते हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजी ऑफ एडोलसेंट गर्ल ऑन चाइल्ड हेल्थ अकॉर्डिंग टू RMNCH स्ट्रेटेजी। किस प्रकार से न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है एडोलसेंट गर्ल का वो इम्पैक्ट करता है बच्चे की हेल्थ में, और RMNCH स्टडी के अकॉर्डिंग क्या ऐसी चीज़ें जो है जो अफेक्ट करती है आने वाले बच्चे को अगर आपने एडोलसेंट जो गर्ल्स है उन्होंने अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस सही नहीं रखा तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कि पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस जो एडोलसेंट गर्ल का है वो इंक्रीज करता है रिस्क को कि बच्चे का जो वेट है और चाइल्ड की जो मृत्यु है वो ज़्यादा हो सकती है। जैसा कि आप सब पता है अगर एडोलसेंट जो महिलाएं हैं या एडोलसेंट जो गर्ल्स हैं अगर एडोलसेंट की स्टेज के अंदर बेहतर जो है खान पीन और अच्छी तरीके से अपने न्यूट्रिशन को मेंटेन नहीं करती है तो आने वाले समय में जब उनकी प्रेगनेंसी होगी, ठीक है, तो उनके बच्चे के अंदर जो है वजन कम देखने को मिलेगा और बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है अगर लो बर्थ वेट बेबी या प्री मैच्योर बेबी जन्म लेता है। इसलिए एडोलसेंट गर्ल का न्यूट्रिशनल तौर पर अच्छा होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब बात करते हैं दोस्तों व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया एज पर SRS 2001 एंड 2003। कौन सा एक प्रकार का मेजर कॉज होता है मैटरनल डेथ का इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू SRS 2001 और 2003। तो इसका इंपॉर्टेंट है हेमरेज। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और PPH का कारण बनता है आपका हेमरेज। ऐसी माताएं जो कि जन्म के दौरान जिनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, हेमरेज हो जाता है पोस्टमार्टम स्टेज के अंदर, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है एटोनिक यूटरस और पोस्टमार्टम हेमरेज के अंदर
बहुत ज़्यादा कारण होता है, जिसकी वजह से जो है ब्लड ज़्यादा बह जाने की वजह से जो है 37% महिलाएं की डेथ हो जाती है इंडिया के अंदर। चलिए बात करते हैं, व्हाट इज़ द इंडियाज करंट अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट एज स्टार्टेड इन RMNCHA अप्रोच। इंडिया के अंदर करंट तौर पर देखा जाए तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है स्टार्ट की गई थी, तो इसके अप्रोच क्या रखा गया था। तो करंट की बात की जाए तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कितनी है इंडिया के अंदर, तो उसका आंसर है दोस्तों क्या आपका सी, यानी कि 59 डेथ हो जाती है 1000 महिलाओं के अंदर लाइव बर्थ के अंदर, मतलब कि ऐसी महिलाएं जो कि 59 बच्चों की मृत्यु हो जाती है 1000 जन्मों के ऊपर। मतलब अगर बच्चा जो है 5 साल से अंदर मृत्यु कर जाता है उसको कहा जाता है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। तो ऐसे बच्चे जो कि 5 साल से कम में डेथ हो जाते हैं तो उनकी संख्या कितनी है, 1000 बच्चों पे 59 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जो कि ग्लोबल एवरेज का कम से कम 57% है। ठीक है, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू RMNCHA अप्रोच विच रीजन अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल चाइल्ड डेथ। RMNCHA के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा रीजन है जिसका परसेंटेज ग्लोबल चाइल्ड डेथ के माध्यम से ज़्यादा है, तो आंसर है साउथर्न एशिया। साउथर्न एशिया में इंडिया भी आता है। तो देखिए साउथर्न एशिया जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों की मृत्यु होती है। ठीक है, ग्लोबल चाइल्ड डेथ की बात की जाए सभी पूरे कंट्री के डेथ के अनुसार सबसे ज़्यादा जो डेथें होती है वो साउथ एशिया कंट्रीज़ के अंदर ही होती है, जो कि 29% है। वाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल मेटल डेथ अकॉर्डिंग टू द इंडिया 2010 के अकॉर्डिंग जो मात्र मृत्यु दर थी वो कितनी थी, तो वो थी आपकी 19%। ठीक है, जिसके अंदर देखा जाए 2010 तक 56,000 मेटरनल डेथ हो चुकी थी। बात करते हैं व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है इंडिया के अंदर, तो इसका सवाल पूछा गया है, तो वो है आपका 2.5। इंडिया जो है करंट टोटल फर्टिलिटी की बात की जाए तो 2.5 है, जो कि पहले जो थी 2.1 थी। अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू RMNCH अप्रोच व्हाट इज द गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। भारत देश के अंदर जो अर्बन है गांव के एरिया है और जो अर्बन एरियाज है वो रूरल एरियाज है, गांव और शहर के जो एरियाज है उनकी जो बीच में गैप जो है बच्चे के मरने का वो कितना है, तो वो 28 पॉइंट है। मतलब कि 28 पॉइंट का गैप है, यानी कि माँ जो इम्पॉर्टेंट है कि गांव के अंदर जो बच्चे जन्म लेते हैं ऐसे एरियाज़ पे, रूरल एरिया के अंदर, और अर्बन जो शहरी इलाकों में बच्चे जन्म ले रहे हैं उनके बीच में जो है मृत्यु दर का डिफरेंस कितना है, 28% है। यानी कि 28% कम बच्चे जो कम मरते हैं अगर उनका जन्म जो है अर्बन एरियाज़ के अंदर होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। व्हाट इज द की फोकस ऑफ RMNCHA अप्रोच इन एड्रेसिंग हेल्थ इनक्विटीज इन इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट की फोकस क्या था RMNCH अप्रोच का अकॉर्डिंग टू द हेल्थ इनक्विटीज इन इंडिया, तो वो था दोस्तों शिफ्ट करना अपने फोकस को हाई बर्डन ज्योग्राफिकल एरियाज़ पर और अनरिजर्व पॉपुलेशन पर। मतलब कि ऐसी पॉपुलेशन पर या फिर ऐसी ज्योग्राफिकल एरियाज़ पर अपने ध्यान को केंद्रित करना जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरत है हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करने की। ठीक है, ताकि माँ और बच्चे की जो मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके और मार्जिनल ग्रुप्स जो होते हैं उनके अंदर अपनी सेवाएं देना। ये जो है टारगेट अप्रोच रहा था RMNCH अप्रोच का, जो कि इंडिया के अंदर था। चलिए दोस्तों, आप मुलाकात होगी कल आपसे और भी प्रश्नों को लेकर, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि 45% जो है हमारी क्लास में से ही आपको मिलने वाले हैं राजस्थान CHO में। जय हिंद, जय भारत।